अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के सामने एक बात लेकर आया हूं वो ये है कि हमारे देश यानी हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे नाम उसकी रिकॉर्ड हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो हमारे देश के नाम हैं। लेकिन दोस्तों आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जो हमारे लिए धब्बा हैं। वो कौन सी जगह है और वहां क्या काम होते हैं? तो दोस्तों सुनिए, कोलकाता के अंदर सोनागाछी नाम करके एक जगह है और वहां 12 साल 17 साल ही की बच्ची को देह व्यापार यानी सेक्स के अंदर उतार दिया जाता है। सेक्स के जरिए इनकम के अंदर उतार दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है कि अभी ये बच्चियां, इन बच्चियों के परवान चढ़ने का वक्त है। ये तालीम के जरिए बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचने वाली हैं, लेकिन इन बच्चियों को ऐसे वक्त के अंदर जब इनकी तालीम हासिल करने का वक्त है तो इन बच्चियों को देह व्यापार की तरफ धकेल दिया जाता है। हालांकि हमारे देश के अंदर इसके खिलाफ बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं, लेकिन उस कवानीन का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आप लाख कवानीन बना लो, लेकिन अगर समाज के अंदर जागरूकता नहीं आएगी और उस काम के खिलाफ नफरत नहीं पैदा होगी तो उस वक्त तक वो काम नहीं रुक सकता है। अब इसको यूं समझिए कि जो ये पोस्ट है, अमल है, नशीली जितनी भी पदार्थ हैं, इनके खिलाफ सरकार ने बहुत सख्त कानून बना लिए हैं। लेकिन आप अपने समाज के अंदर एक गौर करना, क्या ये सारी बीमारियां हमारे समाज से खत्म हो गई? लोग ऐसा नहीं करते हैं, लोग नहीं खाते हैं या लोग नहीं बेचते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, लोग खाते भी हैं, लोग बेचते भी हैं, इनकम भी करते हैं, सब कुछ। तो पता चला कि जब तक किसी भी बीमारी को जो समाज के अंदर हो जाए, उस बीमारी के खिलाफ अभियान ना चलाया जाए, जागरूकता पैदा ना की जाए लोगों में, और उस बीमारी के खिलाफ लोगों में नफरत ना हो, तो वो बीमारी समाज से कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो ये जो देह व्यापार है जहां भी होता है, अगर इसको खत्म करना है तो इसके खिलाफ हमें अभियान चलाना पड़ेगा, इसके खिलाफ हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा, जब जाकर ये बीमारी खत्म होगी। और दूसरी बात ये कि कोई औरत नहीं चाहती है कि देह व्यापार करके वो पैसे कमाए, इनकम करे, कोई नहीं चाहती है। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जो इस तरफ उनको धकेल देती है। एक मजबूरी तो यह है कि उसको परिवार चलाना है। अब उसके घर वाले चले गए हैं तो अब उनका कोई ताउन करने वाला नहीं है, तो वो इस तरफ चली जाती है। और दूसरा ये कि चारों तरफ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि पूरे समाज के नजरिया बन जाता है कि आप अगर इस लाइन में नहीं जाओगी
तो आपको इनकम नहीं होगी। तो दोस्तों, हमें इस चीज के खिलाफ जागरूकता चलानी चाहिए और अपने समाज के अंदर समझाना चाहिए, उनको सूझबूझ पैदा करो, तभी ये काम बनेगा, वरना कानून से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था सोनागाछी, यहां तकरीबन 12 साल की जब बच्ची हो जाती है तो उसको देह व्यापार के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, उसको सेक्स के जरिए इनकम में लगा दिया जाता है और फिर उस बच्ची की जिंदगी सारी खराब हो जाती है। और जानकारी के मुताबिक आया है कि यहां ना तो किसी बाहरी आदमी को एंट्री मिलती है, ना कोई नेता जा सकता है, ना पत्रकार जा सकता है, और यहां तक मालूमात मिली है कि इस जगह के अंदर तकरीबन 12,000 ऐसी लड़कियां जिनकी 17 साल की एज है, 17 साल की उम्र है, इस काम को करती है। तो दोस्तों, अपने देश और अपने वतन और अपने समाज की अगर तरक्की करना चाहते हैं हम, तो हम इसके खिलाफ अभियान चलाएं, लोगों को जागरूक करें और लोगों को समझाएं। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब तक किसी चीज की नफरत पैदा नहीं होती है तो उस चीज को हम कानूनों के जरिए खत्म नहीं कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बस इन्हीं कलिमात के साथ अलविदा होता हूं। जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम।